हेलो बच्चों, आज मैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेके आया हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक का चौथा लेक्चर है मेरा। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बहुल आवेशों के बीच बल, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अगर ढेर सारे चार्जेस आपको दिए जाएं और वो ढेर सारे चार्जेस के द्वारा किसी एक चार्ज पर फोर्स निकाला जाए। जानते हैं ना, चार्जेस के बीच में फोर्स अप्लाई होता है, ये कूलम्ब लॉ ने बताया है। तो अगर ढेर सारे चार्जेस आपको दे दिए जाएं और किसी एक चार्ज पर उन अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले फोर्स का हम लोग क्या निकालें, बोलो, रिजल्टेंट निकालें, परिणामी निकालें, तो कितना होगा। तो ये इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको हम लोग अध्यारोपण माने क्या होता है, मिलाना, अध्यारोपित करना, शामिल कराना। ठीक है ना। तो अगर ढेर सारे आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर फोर्स निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या बताया गया कि अगर हमारे पास ढेर सारे आवेश हैं और किसी एक आवेश पर उन आवेशों के द्वारा अप्लाई होने वाला फोर्स अर्थात रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो तो वो क्या होता है, उनके वेक्टर सम के बराबर होता है। मतलब दूसरे चार्जों के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होता है उनके वेक्टर सम के क्या होता है, बराबर होता है, उनके सदिश योग के बराबर होता है। चलते हैं, इसको समझ लेते हैं हम लोग कैसे। जैसे मान लीजिए पहला चार्ज है Q1, इस पर फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है, F1। तो ये जो टोटल फोर्स हमारे पास होगा वो दूसरे चार्जों के द्वारा अप्लाई होने वाले फोर्स के वेक्टर योग के क्या होगा, बराबर होगा, वेक्टर सम के बराबर होगा। जैसे हमारे पास F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर, इस तरीके से ढेर सारे आ जाए, कहां तक, Fn तक, इस तरीके से। तो ये तुम्हारे पास आपको फाइंड आउट करके निकालना है। तो मैं इसको फिगर बना के पूरा क्लियर कर रहा हूं आपको। देखिए, जैसे हमारे पास एक चार्जेस ये क्या है, Q2, और एक चार्जेस हमारे पास क्या है, ये है Q1, ये है Q1। अब क्या करेंगे, दोनों चार्जेस रखे हैं तो कूलम्ब लॉ बताता है कि जब दो चार्जेस किसी डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो उनमें फोर्स अप्लाई होता है। और फोर्स अप्लाई कैसे होता है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाले रेखा के डायरेक्शन में होता है। अर्थात Q2 जो है अगर Q1 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो कैसे लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, फोर्स एक्ट ऑन Q1 ड्यू टू Q2। मतलब Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल, तो जिस पर लगता है उसको पहले लिखते हैं, किस पर लग रहा है, Q1 पर लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, Q2 के द्वारा। तो इसे लिखेंगे F12 वेक्टर, ऐसे करके। इसी प्रकार से अगर हम एक चार्जेस और ले लेते हैं, मान लीजिए सपोज दैट आपने Q3 ले लिया, तो अब Q3 क्या करेगा, Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो Q1 पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो इस तरीके से लगेगा। Q1 पर जो है Q3 के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होता है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F13 वेक्टर। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह Q1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर ज्ञात करने के लिए, पोजीशन वेक्टर हम लोग फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, एक ओरिजिन पॉइंट चुन लेते हैं। क्या चुनते हैं, मूल बिंदु चुन लेते हैं। अब ये मूल बिंदु जैसे हमने ले लिया, ये मूल बिंदु, ये कौन है, मूल बिंदु। क्योंकि किसी की पोजीशन पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मूल बिंदु से ही उसको मिलाते हैं। जैसे Q1 की पोजीशन को पता करना है कहां पर है, तो उसको ओरिजिन पॉइंट से मिला देंगे तो उसकी पोजीशन पता चल जाएगी। इसी तरह से हम लोग ओरिजिन पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किया इससे O से। अब हम Q1 की पता करना चाहते हैं तो Q1 को यहाँ से मिलाएंगे, इसकी पोजीशन पता कर लेंगे। Q2 की पता करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से मिला देंगे। Q3 की पता करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से मिला देंगे। ये सब की पोजीशन वेक्टर बताने वाली लाइनें हैं हमारे पास। इस तरीके से हमारे पास मान लेते हैं आपके पास चार्जेस कितने हो गए, Q1, Q2, Q3 हो गए। अभी हमारे पास और ढेर सारे हो जाए, मान लेते हैं हमारे पास कोई चार्जेस है Qn, कितना है, Qn। तो अब ये Q1 की पोजीशन को पता करना है तो इसको भी यहाँ से मिलाना पड़ेगा। अब ये इसने कितना फोर्स अप्लाइड किया होगा इसको भी आप मिला दीजिए, इसका भी फोर्स लग रहा होगा। इसका फोर्स ये लग रहा होगा, इस फोर्स को क्या कहेंगे, F1N कहेंगे ना। जैसे आपने Q2 के द्वारा Q1 पर फोर्स लगाया तो क्या लिखा, F12,
Q3 के द्वारा Q1 पर लगाया तो क्या लिखा, F13 वेक्टर, और इसी तरह Q1 के द्वारा फोर्स अप्लाई हुआ तो क्या लिखेंगे, F1n वेक्टर। ये हो गया। अब हमको इनका जो है सम निकालना पड़ेगा। तो जो टोटल फोर्सेस होगा, जो Q1 पर टोटल फोर्सेस लग रहा है, वो जितने फोर्स इस पर अप्लाई हो रहे हैं उन फोर्सों के वेक्टर सम के इक्वल होगा, वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो बच्चों क्या करेंगे, Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला फोर्स निकाल लेंगे। तो यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे हम लोग, Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, ठीक है ना, फोर्स एक्ट ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये लिखेंगे। इसे लिखेंगे हम लोग F12 वेक्टर इक्वल टू, क्या होता है फार्मूला, कूलम्स लॉ के बेस पर स्मॉल के लिखें या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखें, तो हम लोग के ही लेके चलते हैं के Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 के बीच की हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसके बीच की डिस्टेंस लिखना पड़ेगा r, क्या लिखेंगे हम लोग इसको, R12 ये लिखेंगे। तो यहाँ पर R12 क्या स्क्वायर, अब इसका यूनिट वेक्टर लिखो R12 कैप, ये यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, समझ गए ना। यूनिट वेक्टर का सिर्फ काम क्या होता है, इस फोर्स के डायरेक्शन को बताना। तो इसके ऊपर हम लोग, ये यूनिट वेक्टर है हमारे पास R12 कैप। इसी प्रकार से हमारे पास क्या है, Q3 को लाइन जो मिला रही है, Q3 के द्वारा Q1 पर लगने वाला फोर्स निकालेंगे, तो हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए, इसमें हम लिखेंगे R13 कैप, ये लिखेंगे। तो इसको लिखिए आप। अब यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखेंगे आप लोग, नोट कर लिया आप लोगों ने। ये लैंग्वेज के बाद में यहाँ लिखेंगे आप Q3 के द्वारा इस पर Q1 पर लगने वाला बल। अब यहाँ पर कितना बल है आपके सामने, देखिए जरा गौर से, 1 2 3 वेक्टर। यहाँ लिखेंगे के, अब यहाँ लिखेंगे Q1 Q3 अपान में से R13, और यहाँ कितना हो जाएगा, R13 का स्क्वायर और R13 का कैप, ये आ जाएगा। उसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया, इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया, सेकंड डाल दिया। इसी प्रकार अब ये कोई आवेश हमारे पास और है Qn, हम लोग नीचे डॉट डॉट कर देंगे, Q4 के द्वारा, है ना, Q5 के द्वारा डॉट डॉट Qn के द्वारा। तो अब हम निकाल लेंगे Qn के द्वारा इस पर Q1 पर लगने वाला फोर्स। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1n आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, और यहाँ पर भी n। इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल देंगे, थर्ड डाल देंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपसे कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या कहता है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। क्या है अध्यारोपण के सिद्धांत, आप सबको ऐड कर दें, मतलब सारे आवेशों के द्वारा, सारे आवेश में कौन आ जाएंगे, Q2 है, Q3 है, डॉट डॉट Qn, इन आवेशों के द्वारा Q1 पर लगने वाला फोर्स। तो F1 वेक्टर इक्वल टू, हम कहेंगे इसके द्वारा Q2 के द्वारा लगने पर, किस पर, Q1 पर, Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डॉट डॉट कर लीजिए प्लस F1n वेक्टर, ये लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, समझ गए। समीकरण 1 2 3 से मान रखने पर सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो सबकी वैल्यू हमने पुट किया, तो के इसमें आया था Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, R12 कैप प्लस स्मॉल के, और ये Q1 Q3 अपॉन में से R13 का स्क्वायर, R13 का कैप प्लस डॉट डॉट प्लस स्मॉल के Q1 Qn अपॉन में से R1n का स्क्वायर, R1n का कैप, ये आ जाएगा। अब इसमें पूरे में कॉमन आपका दिख रहा है, क्या कॉमन ले लेंगे आप लोग, क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों, स्मॉल के यहाँ कॉमन मिल गया, और क्या मिल रहा है,
और ले सकते हैं तो Q1 हर जगह में लग रहा है कॉमन, लेकिन हम लोग केवल K ले लेते हैं बाहर। यहाँ आ गया आपके पास Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस का Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप और प्लस का Q1 Qn अपॉन में से R1n का स्क्वायर और R1n कैप। ये आ जाएगा। यहाँ बीच में डॉट डॉट होना चाहिए, यहाँ बीच में डॉट डॉट होना चाहिए। ये आ गया। ये फार्मूला आपने निकाल लिया। क्या निकाला? Q1 पर अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाला फोर्स। इसी प्रकार से आप बच्चों, अगर Q2 पर कोई बच्चा कहता है कि हम Q2 पर सारे फोर्सेस निकालना चाहते हैं दूसरे आवेशों के द्वारा, तो निकाल लो। ये आपने कहा था F1 वेक्टर। अब अगर Q2 पर निकालना चाहते हो दूसरे आवेशों के द्वारा फोर्स, तो क्या लिखेंगे? F2 वेक्टर इक्वल टू K, और इनटू में क्या आ जाएगा? Q2 पर निकालना है ना, तो Q2 इंटू Q1 बटे में R21 स्क्वायर R21 कैप और प्लस अब Q3 के द्वारा लगने पर Q2 पर, तो Q2 Q3 अपॉन R23 का स्क्वायर R23 का कैप और प्लस डॉट डॉट, और यहाँ पर आ जाएगा Q2 Qn अपॉन R2n स्क्वायर R2n कैप। ये आ गया। तो ये क्या है आपका? किसी दूसरे चार्ज पर शेष चार्जों के द्वारा लगने वाला टोटल फोर्स हो गया। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके बच्चों, अब इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम आपको बताएंगे। आप